तो नमस्कार बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री पार्टनर ऋषभ सर और आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का छोटा सा पार्ट जो आपको समझने में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मज़ा आएगा। ये बच्चों इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़े थे कि इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। जो बैटरी में हम लोग पढ़ते हैं कि एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है जिसमें हम लोग चिमटा लगाते हैं। हमने ऐसा बताया था। आज हम इस इलेक्ट्रोड को बनाने का जो है प्रोसेस बताएंगे आपको। कैसे बनाते हैं तो देखो, तो व्हेन द मेटल रॉड dipped in its own solution, जब किसी मेटल रॉड को उसी के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करते हैं। जैसे सर कहना क्या चाहते हैं आप, जैसे जिंक का रॉड है बच्चों, तो ZnSO4 के सॉल्यूशन में हम डिप करेंगे, और अगर कॉपर का रॉड है बच्चों तो CuSO4 के सॉल्यूशन में हम डिप करेंगे। कहने का मतलब समझ गए? मतलब ये है कि अगर जिंक का रॉड है तो ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, और अगर कॉपर का रॉड है तो CuSO4 के सॉल्यूशन में हम उसे डिप करते हैं। तो व्हेन द मेटल रॉड इज डिप्ड इन इट्स ऑन सॉल्यूशन, देन टू इवेंट्स हमको देखने को मिलता है। टू ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम। दो ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है बच्चों, ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन में डुबाया। जैसे एक बीकर लिए बच्चों, एक पॉट लिए और उसमें हम मेटल रॉड को डिप किए। दूसरा हम यहाँ ले गए। चलिए आपको समझाने के लिए हम मेटल रॉड में कॉपर और जिंक के रॉड को ही डिप करते हैं। आइए जरा देखें। हमने ये जिंक का रॉड लिया बच्चों, जिंक का रॉड लिया, Zn रॉड, जिंक का रॉड लिया। तो आप जानते हो जिंक रॉड को ZnSO4 के सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट्स में डुबाते हैं सॉल्यूशन में। तो ये क्या है, ZnSO4 है, जो कैसा है, एक्वस है ना। इसके सॉल्यूशन में डिप किए। उसी प्रकार बच्चों अगर कॉपर के रॉड लिए हम तो CuSO4 के सॉल्यूशन में इसको डिप करेंगे। मतलब हमने क्या कहा, हमने कहा कि जिसका रॉड उसी का सॉल्यूशन, तो CuSO4 के सॉल्यूशन जो एक्वस सॉल्यूशन है इसमें डिप किए। ठीक है, दो कंडीशन हमें देखा। व्हेन द मेटल रॉड इज डिप्ड इन इट्स ऑन सॉल्यूशन, तो हमारे पास दो कंडीशन दो ऑब्जर्वेशन मिलता है। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 में हमने देखा कि जिंक के रॉड को ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप किया और कॉपर के रॉड को कॉपर CuSO4 के सॉल्यूशन में डिप किया। क्या इससे निष्कर्ष निकला, आइए जरा देखते हैं। तो बच्चों आप जानते हो जैसे जिंक का रॉड है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि एक जिंक है, नहीं, बहुत सारे जिंक इसमें एटम इसमें एलिमेंट इसमें है, बहुत सारे जिंक एलिमेंट हैं, तब ये जिंक का रॉड बना। उसी प्रकार कॉपर का रॉड है तो बहुत सारे Cu एलिमेंट है इसमें। अगर आयरन का होता तो Fe एलिमेंट होता, और आयरन का डिप करते तो FeSO4 लेते। इस प्रकार का सॉल्यूशन में डिप किया हमने, तो देखा गया कि जिंक जो है वो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन को रॉड पे लीव कर रहा है, कहाँ छोड़ रहा है, और आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आकर एकत्रित हो रहा है, जमा हो रहा है, आयन के रूप में ही आकर के यहाँ पे कंजर्व हो रहा है। उसी प्रकार आप देख सकते हो कि ZnSO4 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को यहाँ लीव किया है, टू इलेक्ट्रॉन्स को लीव करते जा रहा है रॉड पे ही, और आकर के आयन के फॉर्म में इस सॉल्यूशन में जा कंडेंस हो गया, जमा हो गया आयन के रूप में ही। इस प्रकार का घटना यहाँ घटा। ठीक है, यहाँ पे इसका उल्टा हो बच्चों, जो इसमें आयन थे वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ दिया, कहाँ पे लीव किया, कहाँ, सॉल्यूशन में, और प्लस आयन जैसे Cu+2 के रूप में जाके रॉड पे जमा हो गया, इकट्ठा हो गया। किस पे जमा हो गया, Cu+2 के रूप में रॉड पे जाके बच्चों जमा हो गया। तो आप देख सकते हो आयन को यहाँ कहाँ छोड़ रहा है, सॉल्यूशन में, और यहाँ आयन कहाँ, इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ा जा रहा है, रॉड पे। यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ा जा रहा है, सॉल्यूशन में। तो दो ऑब्जर्वेशन। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो आगे हम लोग इसी टॉपिक में देखेंगे। आइए जरा देखते हैं। जिसके कारण क्या हुआ, फाइनली इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इसलिए ये रॉड नेगेटिव हो गया बच्चों, और क्योंकि कॉपर पे +2 चार्ज है इसलिए ये रॉड कैसा होगा, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव हुआ उसे कहते हैं कैथोड, और जो नेगेटिव रॉड है इसे कहते हैं बच्चों एनोड। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड प्राप्त हुआ, एक एनोड एक कैथोड। तो आप देख सकते हो एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। दो इलेक्ट्रोड बना हमारे, जिसपे एक पे इलेक्ट्रॉन जो है डिपॉजिट हुआ, कहाँ, रॉड पे, तो इसलिए ये नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके कारण से एनोड कहा। और यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हुआ। क्या कि हुआ यूं कि जिंक जो है
जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लीव कर रहा है, तो Zn+2 और +2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +2, मतलब बढ़ा कि घटा, इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो किस पर होता है? एनोड पर होता है। तो याद रखिएगा ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑन एट एनोड। यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन लेकर के बनता है बच्चों। कैसे होता है वो आगे देखेंगे हम लोग, Cu। अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +2 और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 0, तो +2 से 0 इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो डिक्रीमेंट, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन। इस प्रकार हमारे पास जो है कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर बच्चों ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑन कैथोड एंड सॉरी एनोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो हमने क्या किया, मेटल रॉड को जब उसी के सॉल्यूशन में डिप किया तो हमने देखा 2 ऑब्जर्वेशन हमें मिला। पहला ऑब्जर्वेशन में मेटल अपना इलेक्ट्रॉन को रॉड पे छोड़ करके सॉल्यूशन में आया आयन के फॉर्म में। दूसरा कंडीशन में क्या हुआ, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन को सॉल्यूशन में छोड़ करके रॉड पे आयंस के रूप में डिपॉजिट हुआ, जिसके कारण ये रॉड पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये रॉड नेगेटिव चार्ज हो गया। जो रॉड पॉजिटिव चार्ज गेन करता है उसे कहते हैं कैथोड, और जो रॉड नेगेटिव चार्ज जनरेट किया जिस पर हुआ उसे कहते हैं एनोड। जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं एनोड और जिस पर रिडक्शन होता है उसे कहते हैं कैथोड। इस प्रकार हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड आए। कितने इलेक्ट्रोड आए? 2 इलेक्ट्रोड आए। 2 इलेक्ट्रोड, कितने इलेक्ट्रोड बने? 2 इलेक्ट्रोड बना। एक पर ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा पर रिडक्शन होता है। जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं और जिस पर रिडक्शन होता है उसे कैथोड कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास इलेक्ट्रोड मिला। अब मेन बात क्या है, आप जब आप इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब आप इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दोगे और एक्सटर्नल सर्किट ऐड कर दोगे, इसको इससे जोड़ दोगे, तो क्या देखने को मिलेगा इस इलेक्ट्रोड में? आप देखो यहाँ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा है, इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन कम है। जैसे हमने तार से जोड़ा, जैसे हमने वायर कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन हाई से लो की तरफ जाता है, तो हाई यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर होने लगेगा। और आप जानते हो कि हमेशा करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्या ये पता है आपको? जैसे अगर करंट इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जाता है, ऐसा माना जाता है, हाँ या नहीं? हाँ। ए से बी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है तो बी से ए करंट का मूवमेंट होगा। उसी प्रकार यहाँ देखो एनोड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्यों इलेक्ट्रॉन एनोड से जा रहा है? क्योंकि एनोड पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है। उसी प्रकार कैथोड से करंट का मूवमेंट एनोड की ओर होगा। और आपको गैल्वेनोमीटर में जो फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा वो दिखेगा। इस प्रकार हम लोग बैटरी को बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इसी बैटरी को कहते हैं जिंक कॉपर सेल, या ऐसी बैटरी को बोलते हैं बच्चों गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल या इसी बैटरी को बोलते हैं बच्चों वोल्टेनिक सेल। वोल्टेनिक सेल। और या इसी बैटरी को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। या इसी बैटरी को बोलते हैं बच्चों डैनियल सेल। तो ये सब नाम से इस बैटरी को बोला जाता है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोड हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। जिस पर होता है ऑक्सीडेशन उसे कहते हैं एनोड और जिस पे होता है रिडक्शन उसे कहते हैं कैथोड। जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है एनोड और जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है कैथोड। आपको ट्रिक छोटा सा बताते हैं याद रखने के लिए कि लेफ्ट साइड में होता है एनोड और राइट साइड में होता है ऑलवेज कैथोड। तो आप LOAN लॉन ले लेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि एनोड कहाँ होता है कैथोड। सर इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ L से लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड पर होता है और N से नेगेटिव चार्ज होता है एनोड। तो आप याद रख सकते हैं कि लोन का मतलब होता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। इस प्रकार हमारा बैटरी का जो है ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो आप अब आगे का जो क्लासेस है उसमें हम आपको एक बढ़िया वाला सुंदर बैटरी का रचना, कंस्ट्रक्शन और उसका सेल रिएक्शन और सेल का रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।